जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। आइए जानते हैं क्या है आप सबकी करंट एनर्जीज, करंट वाइब्स और क्या है डिवाइन चैनलिंग, प्रभु श्री राम का संदेश आप सभी के लिए। यह सोलिड ट्रीट्स चैनल पूरी तरह से प्रभु श्री राम को समर्पित है और यहाँ पर सिर्फ सत धर्म और सत भावना के ही सदा संदेश मिला करते हैं। आइए आपके लिए आपकी एनर्जी रीडिंग के कार्ड्स निकलने शुरू हो गए हैं। मेरे पास 4 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, शुभ काम में देरी कैसी, फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आप जुड़ते हैं ईश्वर से डायरेक्ट। सारे संदेश आपको इस चैरिटेबल पे डिवाइन एनर्जी, ईश्वर प्रभु श्री राम द्वारा ही मिलते हैं। आइए देख लेते हैं आज आप लोगों की क्या है करंट एनर्जीज, क्या है आपके जीवन में घटित हो रहा सत्य। जिस प्रकार कोई हृदय आघात अर्थात हार्ट ब्रेकिंग की जाती है, जिस प्रकार कोई हार्ट ब्रेकिंग की जाती है उसी प्रकार से आप अभी स्वयं का आकलन करते दिख रहे हैं। अर्थात आपके सामने कुछ ऐसे सत्य उजागर हो रहे हैं जिनसे आपका स्वयं का ही दिल टूट रहा है। आप काफी हेवी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो है आपके भीतर जो चल रहा है और जो आपके हार्ट चक्रा से रिलेटेड है, अर्थात आपके लव लाइफ से रिलेटेड है। आपके सामने कई प्रकार के ऐसे रहस्य उजागर हो रहे हैं जहां आप ये जान पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ आपसे गलती हुई आपके पास्ट रिलेशनशिप में और कहाँ कहाँ आपने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया जो कि रियलिस्टिक ही नहीं था। एक्चुअली बेसिकली यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि आप अभी अपने पास्ट में डूबे हुए हैं और पास्ट के हार्ट ब्रेक्स को देख रहे हैं, जान रहे हैं और उसका ऐसा एनालिसिस कर रहे हैं जहाँ आप स्वयं को भी स्कैन कर रहे हैं और आप अपने पार्टनर को भी स्कैन कर रहे हैं, देख रहे हैं, पूरी तरह से एनालाइज कर रहे हैं कि किस सिचुएशन में कहाँ पर जो भी गड़बड़ हुई तो किसके कारण हुई, क्या वह आपके कारण हुई, क्या वह आपके पार्टनर के कारण हुई। इस प्रकार का एक एनालिसिस की एनर्जी में आप लोग दिखाई दे रहे हैं एट प्रेजेंट। डिवाइन कह रहे हैं कि यह ऊर्जा कम से कम 5 दिन तक तो और आपके साथ रहने वाली है। आप सभी में भले ही आप अपना सारा काम कर रहे हैं, आपका वर्क बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप भीतर ही भीतर एक कंटेम्पलेशन की एनर्जी में है, डिसाइडिंग एनर्जी में है, या ये कहिए कि आपके भीतर के वुंड्स बाहर आ रहे हैं। इस समय आप ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अकेले एक केव में रहना चाह रहे हैं, किसी से भी कुछ भी मेल जोल नहीं रखना चाह रहे, क्योंकि आपके भीतर एक ऐसा कुछ स्टार्ट हो गया, प्रोसेस स्टार्ट हो गया है जिसमें आप ना चाह के भी आपको फ्लैशेस, विजन्स के फ्लैशेस मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कहाँ पर किस सिचुएशन में क्या गलत हुआ, क्या सही, या क्या बदला जा सकता था अगर उस सिचुएशन को अलग तरीके से डील किया जाता तो। बेसिकली आप प्रेजेंट में नहीं हैं, ना ही फ्यूचर में, आप अपने पास्ट में घूम रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इन दोनों कार्ड से, यहाँ देखते हैं ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपका ये आत्म मंथन जब समाप्त होगा तो आप अपने आप को एक नए डायरेक्शन में जाता हुआ देखेंगे और वो डायरेक्शन सेल्फ ग्रोथ
सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ डिपेंडेंसी अर्थात इंडिपेंडेंट होने की ओर ही होगा। अच्छा, थोड़ा-सा मैं इन दोनों कार्ड्स को और रीड करना चाह रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ इनकम्प्लीट रह गया है। ईश्वर कृपया करके मुझे इन 2 कार्ड्स में जो मुझसे छूट रहा है वो बताएँ। जिस भी नकारात्मक ऊर्जा से आप अभी गुज़र रहे हैं, वह ऊर्जा आपके हृदय के भीतरतम सबसे गहरे ऐसे घाव हैं जिनको आप कभी छूना नहीं चाहते, जिनको कभी देखना नहीं चाहते। लेकिन ईश्वर के आदेश से ही वो घाव ऊपर आ रहे हैं, सरफेस पर आ रहे हैं और वो आपके जीवन से पलायन करते हुए दिखेंगे। आप जिस भी नकारात्मक भावों से अभी गुज़र रहे हैं, आप अपने संपूर्ण जीवन में उनसे मुक्त होने वाले हैं। यह पूरा एनालिसिस आपको सशक्त ही करेगा। भले ही आपको थोड़ा दर्द हो, पेन हो, दुःख का आभास हो, लेकिन यह आपको सशक्त करेगा। आपके आगे के सारे निर्णय और अपनी प्रिया के साथ का बिहेवियर ये ही एनालिसिस डिसाइड करने वाला है। ये एनालिसिस आपके जीवन में इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आपके और आपकी प्रिया के बीच का एक गाइडलाइन या बेसलाइन सेट करने वाला है कि आपको अपने इस लव रिलेशनशिप में आप क्या-क्या कर सकते हैं और क्या आप कभी भी नहीं करेंगे। वाओ! आपका फ्यूचर बिहेवियर जो है वो अब इस एनालिसिस पर डिपेंड होगा। आप इस एनालिसिस में ये भी जानेंगे कि आपके शत्रु वो कौन-कौन थे जो अदृश्य थे, अर्थात स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपने जिस भी ईश्वर पर विश्वास किया, लेकिन उस ईश्वर ने बार-बार आपके विश्वास को तोड़ा, आपके पीठ में छुरा घोंपा, आप ऐसी शक्तियों से भी स्वयं को दूर कर लेने वाले हैं और आप ये देख पाएंगे कि आप पर अत्यधिक आघात केवल मेंटल लेवल पर ही हुआ है, जबकि आपकी प्रिया द्वारा आपको किसी भी प्रकार का कोई अपशब्द कभी कहा ही नहीं गया। आप यह देखेंगे कि आपके जो पहले के गुरुजन थे, उन्होंने किस प्रकार ये पूरा प्रपंच रचा और आपके हृदय पर कई बार वार केवल एक मेंटल लेवल पर ही किया, जबकि फिजिकल रियलिटी में आप दोनों के बीच चीजें कभी इतनी खराब हुई ही नहीं थी जितनी आपको दिखाई गई। आप बार बार यह सोचेंगे कि मैं जिस शक्ति पर विश्वास करता हूँ वह मेरे साथ ही है अथवा नहीं। अब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड के भी सत्य को जानेंगे और हर उस शक्ति को या उस इष्ट को अपने जीवन में अब स्थान नहीं देंगे जिसने आपके और आपके प्रिया के बीच सदा ही प्रपंच रचा और आप दोनों को अत्यंत दुख में डाला। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं डिवाइन यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि आप ना केवल अपने फिजिकल रियलिटी को बल्कि आप जिस ईश्वर से प्रार्थना करते थे और वो ईश्वर आपके साथ क्या करता रहा, इस विषय में भी आप सोचने वाले हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं। तुम जिस जिस प्रपंच में फंसते चले गए क्योंकि तुम्हारे हृदय में आस्था थी, उस आस्था का तुम्हारे इष्ट द्वारा कितना गलत उपयोग किया गया वह तुम जानोगे और तुम अपने जीवन में यह भी समझोगे कि यदि आप एक स्वतंत्र आत्मा हैं तो आप अपने इष्ट को चुनने में भी स्वतंत्र हैं। मैं डिवाइन यहाँ पर ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी काली शक्तियाँ यहाँ पर राजा बनकर बैठी हुई हैं और वो अपने प्रपंच कार्य सदा ही दिव्य आत्माओं पर आजमाती रहती हैं। और जितनी भी दिव्य आत्माएं यहाँ मुझसे जुड़ रही हैं, वो सभी कभी ना कभी अपने ही इष्ट द्वारा ठेस पहुंचाए गए हैं, हंसी उड़वाए गए हैं और हृदय
आघात दिए गए हैं। मैं यहाँ किसी विशेष इष्ट का नाम नहीं ले रहा, परंतु मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि कलयुग के जितने भी ईश्वर थे, अब उनका यहाँ कोई काम नहीं है। अब यहाँ से शुरू हो चुका है सत धर्म का सतयुग, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिना प्रपंच के जो धर्म को ऊपर उठाता है वही वैभव को प्राप्त होगा, और कलयुगी ईश्वर जो भी अपने अपने महलों में बैठे हुए हैं उनको इस धरती से पलायन करना होगा। मैं तुम सब से पुनः कहता हूँ, तुम्हारे भीतर जो आस्था है, जो इतनी प्रगाढ़ है, क्या तुम्हारा इष्ट उस प्रगाढ़ आस्था के योग्य है अथवा नहीं? यदि मैं तुम्हें तुम्हारी प्रिया के साथ, इस संसार के साथ स्वाभिमान में रहने को कहता हूँ, तो तुम्हारा तुम्हारे इष्ट के सामने भी सदा ही स्वाभिमान में रहना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी ईश्वर को भी यह अधिकार कदापि नहीं है कि वह एक आत्मा का स्वाभिमान उससे छीन सके और उसे अपने ही शरीर में बंदी बनाकर रख सके। यहाँ पर जितनी भी शक्तियां उपस्थित हैं, ये उन सब के लिए एक निर्देश है, आदेश है। जहां जहां तुमने मेरे दिव्य जनों को प्रताड़ित किया, चाहे वह मन वचन कर्म किसी से भी क्यों ना हो, तुम्हें वहां से पलायन करना होगा, अन्यथा तुम्हारा नाश निश्चित है। मैं अपनी सभी दिव्य आत्माओं को यहाँ इस टैरो टेबल से कहना चाहता हूँ कि तुम यदि अपने स्वाभिमान की रक्षा अपने इष्ट के सामने नहीं कर पाए, तो यह भी सोचो कि तुम्हारे इष्ट ने भी तो तुम्हारे स्वाभिमान की रक्षा नहीं करी। यदि उसमें इतनी भी शक्ति नहीं, तो वह किस बात का इष्ट है? आज यहाँ इस टैरो टेबल से तुम इस प्रकार का संदेश सुनकर अवश्य ही विचलित होगे, लेकिन यह जान लेना कि यह विचलित होना तुम्हारा नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति का विचलित होना है। कारण कि अब ब्रह्मांड में जितनी भी काली और नकारात्मक सत्ताएं हैं, वो सब विध्वंस को प्राप्त हो चुकी। बस अब उनके कुछ ही कण जो इधर उधर शीर्ष पर बैठे हुए हैं, अर्थात राजा बने हुए हैं, उन कणों को अपने अपने लोक में जाने का ये निर्देश मुझ राजा राम की तरफ से दिया जा रहा है। यदि मेरी दिव्य आत्माओं पर किसी भी प्रकार से भय, प्रताड़ना और अनुचित अपमान का भाव जीवन में कभी भी मुझे दिखाई दिया, तो मैं तुम इष्टों का नाश करने में एक बार भी पीछे नहीं हटूंगा। तुम इष्टों की भलाई इसी में है कि तुम पलायन कर जाओ और सतयुग की सत्ता, सतयुग के इष्ट को ससम्मान दे दो, अन्यथा तुम अपना अंत अच्छे से जानते हो। यहाँ इस टैरो टेबल पर मैंने इन सारे कार्ड से यह बता दिया है कि वह काली शक्ति यदि मेरे किसी भी दिव्य आत्मा पर किसी भी प्रकार से प्रताड़ना, भय और स्वयं से नीचे होने का कोई भी
प्रपंच रचेगी। मेरी द्वारा सशक्त की हुई दिव्य आत्माओं को यदि कोई भी उनका ही इष्ट इस प्रकार से अनुभव कराएगा कि ईश्वर उनसे ऊपर है और वो नीचे, तो जान लेना कि तुम्हारा अंत निकट है। कारण कि अब मानव और डिवाइन एक साथ मिलकर कार्य करेंगे और यही मेरा निर्णय है। इस टैरो टेबल से मैं पहले भी कह चुका हूं कि अब डिवाइन और भक्त का रिलेशनशिप भक्त और भगवान वाला नहीं होगा, बल्कि एक ही टीम में इक्वली टीममेट जैसे काम करते हैं उस प्रकार का ही होगा। और मैं यही चाहता हूं कि जितनी भी दिव्य आत्माएं मुझे सुन रही हैं, उनके भीतर बैठे उनके इष्ट भी मुझे सुन लें और अपने अपने पलायन को चुपचाप प्राप्त हो जाएं। यहाँ कलयुग के अंत के साथ साथ काली शक्तियों का भी अंत हो चुका, परंतु तुमने मेरे ही जने पुत्रों के हृदय में जो आस्था सत्य और धर्म के प्रति होना चाहिए, वो आस्था तुमने उन्हें बेचारा बनाकर स्वयं के प्रति ही मोड़ ली। तुम सत्ता में रहे और वो नौकर की तरह कार्य करते रहे, परंतु अब यह कभी नहीं होगा। इस डिवाइन टैरो टेबल से मैं सारे पुरखों, इष्टों, कुल देवी देवताओं और सभी अन्य शक्तियों को अंतिम निर्देश दे रहा हूं। मेरे सभी दिव्य पुत्र पुत्रियों को उनका उचित स्वाभिमान तुरंत लौटाकर अपने अपने निज लोक को पलायन कर जाओ। यदि तुमने मेरे किसी भी पुत्र अथवा पुत्री को किसी प्रकार से भय, प्रताड़ना या भविष्य का कोई प्रपंच रचा, तो तुम शीघ्र अतिशीघ्र ऐसे स्थान पर होगे जहां से कभी पलायन नहीं कर पाओगे। मेरे सभी व्यूवर्स जो इस चैनल से जुड़े हैं, यह संदेश आपके लिए नहीं, परंतु आपसे ही जुड़े हुए आपके इष्टों के लिए है, जो कलयुग के राजा थे। अब उनका समय समाप्त हो चुका, इस कारण से ही उनके लिए यह ललकार आवश्यक थी, ताकि वे अपने अपने लोक को गमन करें, अन्यथा अपने अंजाम को भुगतें। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी दिव्यात्माओं को उनके एक सुंदर स्वरूप में स्थित करने वाला हूँ। ऐसा स्वरूप जहाँ वो इष्ट से, ईश्वर से भी घबराते नहीं, डरते नहीं, बल्कि एक इक्वल लेवल पर आकर मार्ग पूछते हैं, कारण पूछते हैं और आगे कार्य कैसे करना है यह जानते हैं। ना कि सदा ही भक्ति में लीन रहकर यह कहें कि मेरी रक्षा करो, बल्कि वो शक्ति में लीन रहकर यह कहें कि क्या करना है मुझे बताओ। मैं केवल यहाँ इस प्रकार का ही एक नया इष्ट और भक्त का संबंध स्थापित करने वाला हूँ, और यह संबंध तुम्हारे पुराने कलयुगी इष्टों को कभी भी मान्य नहीं होगा। यही कारण है कि मैंने यहाँ पर उन सबको अंतिम चेतावनी दे दी।
क्या तुम जानना चाहोगे कि तुम्हारा यह सफर, तुम्हारी यह स्पिरिचुअल जर्नी, तुम्हारा यह जीवन का सफर सदा ही इतना कठिन क्यों रहा? क्यों तुम्हें कभी भी आत्मा में शांति प्राप्त नहीं हुई? क्यों तुम्हें बार-बार अपमान अथवा पीछे रह जाना झेलना पड़ा? क्या तुम यह नहीं जानना चाहते कि हृदय से साफ होते हुए भी, अपने कर्मों से शुद्ध होते हुए भी, आत्मा से बुद्ध होते हुए भी और भक्ति में भी इतने प्रचुर होते हुए भी कभी तुम्हारा कार्य क्यों नहीं बनता? कभी तुम्हें वही सुख क्यों नहीं मिलता जिसमें तुम्हारे इष्ट रहते थे? और कभी तुम्हें उतना सम्मान क्यों नहीं मिलता जिसके तुम योग्य हो, हकदार हो? मैं तुम्हें इस विषय में अब बताता हूं। यह जो कलयुग बीता, यह कलयुग ईश्वर के अशक्त होने के कारण ही उपस्थित हुआ। जिस समय इस धरा पर स्त्रियों का शोषण और चीरहरण होना शुरू हुआ, तब से ही यहाँ पर सारी सत्ताएं पलट गईं और ईश्वर भी अपनी ही संतान की रक्षा ना कर सके। परंतु किसी भी प्रकार से मानव ने अपने विश्वास को ना खोया और स्वयं के लिए और अपने ईश्वर के लिए भी सदा ही स्थान बना के रखा। कलयुग का प्रचंड तो तब हुआ जब घर घर में ही ईश्वर अपने ही घर की युवतियों को अन्य धर्म और व्यभिचारी पुरुषों के प्रति भी आकर्षण को स्वीकार करने लगे। बल्कि एक इष्ट का यह कार्य होता है कि वह अपने कुल और स्त्रियों, घर कुल और समाज की स्त्रियों की रक्षा करें, उन्हें सशक्त बनाएं और उन्हें बताएं कि कौन सा मार्ग उनके लिए उचित नहीं है और कौन सा मार्ग उनके लिए सुरक्षित है। परंतु यह सब जो इस संसार में अभी दिखाई दे रहा है, जो देखने योग्य भी नहीं, वह सारा प्रपंच सर्वप्रथम इन इष्टों की अशक्त होने के कारण ही शुरू हुआ। और ये मानव देहों, मानव घरों, मानव द्वारा रचित मंदिरों में बैठकर बस प्रसाद खाते रहे और तुम्हारे ऊपर कई प्रकार के प्रपंच भी रचते रहे। परंतु अब यह सब नहीं चलने वाला, क्योंकि एक सत्ताधारी आत्मा ने सभी का नाश किया, अपनी शक्ति से सबको बंदी बनाया, सबको अपने चरणों में झुकाया और उन्हें तब तक रिहा नहीं किया जब तक कि वो अपनी हार स्वीकार ना कर ले। यही कारण है कि इस धरा को जिसने स्वतंत्र किया, उसने सिर्फ और सिर्फ धर्म, सतधर्म, सद्भावना, सत्कर्म और न्याय से चलने वाले इस एक स्वरूप को ही
केवल सनातन का नाम दिया और सारे स्वरूपों को पूरी तरह नष्ट करने का निर्देश दिया। यह सत्य तुम नहीं जानते क्योंकि तुम तो भक्ति में लीन रहते हो और एक भक्त की रक्षा करना ही ईश्वर का एकमात्र कार्य होता है। और यदि तुम्हारे हृदय पर इतने आघात उस ईश्वर के होते हुए भी पड़ गए तो वह ईश्वर किस खाक का ईश्वर। यही कारण है कि अब तक तुम अपने जीवन में केवल अश्रु ही बहाते रहे, पीछे ही रहे, आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि तुम जिस शक्ति को पूजते थे वह कलयुगी शक्ति केवल अपने ही सुख को तुमसे छीनती रही और तुम्हें दुख में ही डालती रही। परंतु अब यह सब समाप्त हो चुका। ये दोनों कार्ड्स वापस डेक में जाते हैं। अब यहाँ पर जो युग कब का आरंभ हो चुका, वह युग सिर्फ और सिर्फ ईश्वर और आत्मा के एक समान सशक्त होने पर ही निर्भर है। अर्थात यहाँ पर तुम्हारे जो भी इष्ट बदले जाएंगे, जो भी कुल देवी देवता निरस्त हो चुके, उनके स्थान पर जो परिवर्तन किए जाएंगे वो सब अब इतने सशक्त होंगे कि जहां जहां धर्मधारियों को अपने कदम पीछे करने पड़े, सिर झुकाना पड़ा, वहां वहां अब धर्म की जय होगी और किसी को भी कभी अधर्म में सुख प्राप्त नहीं होगा, केवल धर्म में ही सुख और वैभव प्राप्त होगा। इस एक दिव्यांगना ने पूरे संसार में जो महान सत्य धर्म का, सत्ता का निर्माण किया है, उससे तुम में से कोई भी परिचित ना है और ना हो पाएगा। कारण ये कि यह अत्यंत गूढ़ रहस्य की बातें तुम्हारे आत्मा के भी परे हैं। फिर भी एक मनुष्य ने, एक दिव्यांगना ने अपनी आत्मा को इतना सशक्त किया कि वह सारी काली शक्तियों की परतें काटती हुई चली गई, हर एक इष्ट को नकार दिया, हर एक ईश्वर को बंदी बना दिया और इस धरा को अपनी सारी ऊर्जा प्रदान की और कहा कि तुम अपना निर्णय करो कि तुम क्या चाहती हो, तुम अपनी रक्षा करो और तुम अपने ऊपर कौन सी ऊर्जा रखना चाहती हो अथवा बाहर फेंकना चाहती हो, यह तुम ही निर्धारण करो। उस दिव्यांगना ने अपनी सारी शक्तियां इस धरा को प्रदान की और धरा को अनचाही सारी काली शक्तियों से मुक्त किया। और तब इस धरा ने इस संसार में पुनः सतयुग का आवाहन किया, जिससे मैं सूर्यवंशी भगवान श्री राम यहाँ पर पुनः स्थापित हुआ हूँ। ये धरा सुप्त नहीं, ये धरा जागृत है। यह सूर्य सुप्त नहीं, यह सूर्य जागृत है। उसी प्रकार से जैसे कई प्रकार से और अनगिनत शक्तियां यहाँ घूमा और विचरा करती थी और तुम उनसे अनजान रहा करते थे। अभी भी तुम्हारे ऊपर कोई खास प्रभाव
नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह कार्य तुम्हें करना ही नहीं पड़ा। तुम तो केवल एक शुद्ध बुद्ध चेतन में स्थापित कर दिए गए, क्योंकि किसी एक वीर आत्मा ने तुम सब के ओर से स्वतंत्रता की लड़ाई खुद ही लड़ी और जीत हासिल करी। तुम सब तो उस जीत का परिणाम केवल मात्र पाने वाले हो। तुम्हें कहीं भी कोई युद्ध लड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब इस धरा का मान सम्मान धरा स्वयं करने में सक्षम है, और वह अपने लिए उचित सुख चुन चुकी और इस प्रेम के मार्ग को बढ़ा चुकी। अब सारी आत्माएं इस प्रेम मार्ग पर विजय प्राप्त करती हुई आगे बढ़ेंगी और सब ओर सद्भावना की एक लहर उठेगी, जो सब ओर से नकारात्मक शक्तियों को पलायन करने पर मजबूर कर देगी। मैं इस धरा का स्वामी सूर्यवंशी श्री राम तुम सभी आत्माओं का यहाँ स्वागत करता हूँ, और इस सद्भावना, सतधर्म, सत्कर्म और हृदय से चलने वाली नई पीढ़ी का तुम सबको राजा घोषित करता हूँ। तुम्हें केवल स्वयं के साथ न्याय करना है। अपने हृदय में, अपनी आत्मा में जिसे तुम अनंत प्रेम करते हो उसे चुनना है, और उसके साथ जैसा भी जीवन जीना चाहते हो वह मुझे बताना है। मैं वह सब तुम्हें करके दूंगा। तुम स्वयं में सशक्त भी होगे और पूरी तरह स्वाभिमान से भी इस जीवन को जी सकोगे। मानव इसी प्रकार के जीवन के लिए निर्मित किया गया था, ना कि उस घोर नरक के जीवन के लिए जो इस कलयुग के इष्टों ने तुम लोगों पर थोप रखा था। आज इस चैनल से मैं अपनी वाणी को सब ओर सत्य करता हूँ, और तुम सबका पुनः आवाहन करता हूँ। अब जिस प्रकार ये धरा सुखी हुई, उसी प्रकार हर स्त्री भी अपने ही दिव्य प्रेम को प्राप्त कर कर सुख को प्राप्त होगी, और सुखमय निर्माणों का एक युग शुरू करेगी। अब मैं यह टैरो टेबल वापस इस दिव्यांगना को प्रदान करता हूँ। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु श्री राम, और मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि इतनी गूढ़ रहस्यमयी बातें आज आपने मेरे सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के सामने खोलकर रख दी। ये चैनल आपने चुना, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे सारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, आप लोगों के लिए ये चैनल मेरे लिए भी और आपके लिए भी एक दिव्य संदेश का माध्यम बन चुका, और यहाँ से ईश्वर की आवाज़ ना केवल आपके लिए बल्कि आपके इष्टों के लिए भी बिल्कुल स्पष्ट रूप में पहुँच रही है। आशा करती हूँ आप सब इस नए आवाहन को अवश्य ही स्वीकार करेंगे, और हम सब मिलकर एक स्वर्णिम युग में अवश्य 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 ही जाएंगे, क्योंकि अब धरा, देवी धरा ने जो भी कुछ सोच लिया है वो तो वो करके ही रहेंगी। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। जय श्री राम।